नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सनातन संसार पर। दोस्तों, सावन सोमवार के पवित्र दिन में यहाँ पर बंधे एक जोड़ी हरी जोड़ी 24 घंटे के अंदर में देखे चमत्कार। सावन का जो महीना होता है मर्यादा एवं शक्ति का महीना होता है, भक्ति का मन होता है। सावन के पूरे महीने पर भगवान भोलेनाथ जी का नियंत्रण माना जाता है। कानून की भी कल कहीं जाने वाले महाकाल शिव शंभू को सावन का महीना बहुत ही खूबसूरत लगता है। इस समय होती है सावन का महीना लड्डू गोपाल श्री कृष्ण को अति प्रिय है। अपने बाल गोपाल रूप में भगवान लड्डू गोपाल वृंदावन में सावन में स्नान अवश्य करने आते हैं और नृत्य आदि करते हैं कि सावन के पूरे महीने भर भगवान भोलेनाथ जी की पूजा पाठ करने से वह शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। सावन का पूरा महीना भगवान भोलेनाथ का प्रिय महीना है एवं धार्मिक मान्यताएं भी है। दोस्तों, जनसाधारण लोग किसी और महीने में संयम नियम का पालन करें या ना करें, लेकिन सावन के महीने में संयम एवं नियम का पालन जरूर करते हैं तो उन्हें पूरे महीने बाद लहसुन प्याज तथा किसी का झूठा भोजन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय व्रतधारी भगवान शिव की शरण में होता है। तो आप कोई भी ऐसा पाप ना करें जिससे भगवान शिव क्रोधित हो जाए। तो आज की जो वीडियो है बहुत ही सुंदर है, ज्ञानवर्धक जानकारी है। इस वीडियो को अपने फायदे के लिए जरूर पूरा देखना है, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा अधूरा भगवान शिव का अपमान भी माना जाएगा। इसलिए सावन के शुभ अवसर पर वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में अपनी राशि जरूर डाल दीजिएगा। यदि हमारे पास कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में जरूर बताएंगे। माता लक्ष्मी उत्पन्न हुई थी और माता लक्ष्मी को दर्श सावन के महीने में ही प्राप्त हुआ था। शिवलिंग रखा हुआ होता है तो उनके घर में भगवान आशिक रूप में जरूर आते हैं। दोस्तों, इस माह में भगवान विष्णु योग में चले जाते हैं, वह भगवान भोलेनाथ संभालते हैं। तो आज की जो वीडियो का विषय है तो आपकी सभी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण होगी और आपका आने वाला समय भी समका पूर्वक से गुजरेगा। सभी लोग अपने हाथों में चूड़ियां अवश्य धारण करते हैं। देवी देवताओं को अति आकर्षित करने वाली चूड़ियां मानी जाती है, खासकर माता रानी जो महिला चूड़ी पहनकर। दोस्तों, अगर आप भी भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखना, और अगर आप भोलेनाथ से प्यार करते हैं तो एक लाइक जरूर करेंगे। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी को यह 3 वृक्ष अत्यंत प्रिय है और इस वृक्ष की पूजा करने से शिव पूजा करने का ही फल प्राप्त होता है। दोस्तों, इस वृक्ष के बारे में शास्त्रों में यह भी कहा जाता है कि मनुष्य जाति के जन्म कल्याण के लिए स्वयं भगवान भोलेनाथ एवं माता पार्वती इन वृक्षों के रूप में भूलों पर अवतरित हुए थे, अर्थात भूलों पर जन्म लिया था। तो लिए इस वीडियो में जानते हैं सावन में हरी चूड़ी का महत्व। दोस्तों, हर रंग सौभाग्य एवं उल्लास का प्रतीक माना जाता है, जो मन को शीघ्र ही आनंदित करता है। हर रंग प्रकृति का उसे स्वरूप है, हर रंग प्रकृति का स्वरूप माना जाता है और माता पार्वती भी प्रकृति है एवं भोलेनाथ को पुरुष माना जाता है। दोस्तों, हरे रंग का उदाहरण कुछ इस प्रकार से है, जैसे सावन में भगवान शिव जी को चढ़ाए जाने वाले बेलपत्र, धतूरा, भांग एवं दूर भरे रंग की होती है। दोस्तों, प्रकृति निर्माण करने वाले भगवान भोलेनाथ हर रंग से अति शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। सावन में जो महिला हरे रंग की चूड़ी पहनती है, हरे वस्त्र धारण करती है, उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इसलिए कहा जाता है जितनी भी माताएं बहनें हैं उन्हें पूरे सावन के महीने में हरे रंग की चूड़ी जरूर पहननी चाहिए, हरे वस्त्र जरूर धारण करने चाहिए। सावन के महीने में जो माताएं बहनें भगवान भोलेनाथ की पूजा करती है, शिव पूजा करती है, ऐसी माता बहनों को हरे रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए और भूलकर भी सावन के महीने में नील और काले वस्त्र किसी भी महिला को कदापि नहीं पहनना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस रंग के कपड़े पहनने से महिला के पति पर कष्ट आते हैं और उनके पति की आयु कम हो जाती है। तो दोस्तों, इस वृक्ष पर किसी भी सावन सोमवार के दिन या सावन में किसी भी समय जरूर बंदे हरी चूड़ी। दुर्भाग्य आपका सौभाग्य में बदल जाएगा। कैसी भी आपके ऊपर परेशानी हो, गरीबी हो, कष्ट हो, तकलीफ हो, जीवन
में जो परेशानी हो वह सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, केवल एक ही सोमवार के दिन अगर आप यह उपाय करते हैं, हरी चूड़ी इस वृक्ष पर बांधते हैं, तो आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी भी मिट जाती है और शीघ्र ही आपके एक ही सोमवार के दिन यह उपाय करने से मनोकामना पूर्ण होगी। तो दोस्तों, वह वृक्ष कौन से है, आइए जानते हैं। प्रथम वृक्ष है शमी का वृक्ष। शमी के वृक्ष के बारे में ध्यान से सुनिएगा। तो शमी का वृक्ष माता पार्वती का एवं भगवान भोलेनाथ जी का मिश्रित स्वरूप कहा जाता है। इसलिए दोस्तों, शमी के वृक्ष को उमा महेश्वर वृक्ष भी कहा जाता है। पूरे सावन भर सभी के वृक्ष पर माता पार्वती एवं भगवान भोलेनाथ जी का वास माना जाता है। सावन के महीने में गोधूली बेला पर प्रदोष काल के समय अर्थात दोस्तों जब ना ही दिन हो और ना ही रात अर्थात संध्या काल के समय, तो इस वृक्ष को संध्या काल के समय में गोधूली बेला में या फिर प्रदोष समय में इस वृक्ष को छूने से पाप दोष कष्ट एवं परेशानी केवल सावन के महीने में छूने मात्र से समाप्त हो जाती है। दोस्तों, सावन के पवित्र महीने में अगर शमी वृक्ष की झाड़ पर कच्चा दूध डाला जाए तो भगवान शिव शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं एवं माता पार्वती का ढेर सारा आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, शमी के वृक्ष का महत्व कुछ इस प्रकार से है। भगवान राम रावण पर आक्रमण करने के पूर्व भगवान राम ने शमी वृक्ष की पूजा की थी और पांडवों ने अपने दिव्या हथियार भी शमी के वृक्ष के नीचे में दबे थे। शमी का वृक्ष जिस घर में लगा होता है उसे घर का कल्याण हो जाता है और उसे घर में सभी प्रकार के भौतिक सुख वास माना जाता है। तो दोस्तों, सावन के किसी भी सोमवार के दिन शमी वृक्ष पर उमा महेश्वर का ध्यान करते हुए 2 जोड़ी हरी जोड़ी एवं हरे रंग का रिबन जरूर बांधना चाहिए या फिर हेयर कलर का जो भी आपको श्रृंगार आदि मिल जाए वह आपको जरूर बांधना चाहिए, जैसे कि हरे रंग की मेहंदी, हरे रंग की बिंदी आदि या हरी चूड़ियां जरूर बांधनी चाहिए। दोस्तों, कैसी भी आपकी मनोकामना हो वह एक ही बार में पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि खास समय पर यानी सावन के समय में भगवान शिव खास तौर पर बात करने आते हैं धरती पर और शमी के वृक्ष में स्थायी रूप से वास करते हैं। शमी का वृक्ष छूने मात्र से आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगी। पूरे सावन भर अगर शमी के पत्ते भोलेनाथ जी को उनकी पूजा में चढ़ाते हैं तो इससे अष्ट लक्ष्मी आपके घर में वास करती है। आपके घर में कैसी भी गरीबी हो, दरिद्रता हो, दुख हो, परेशानी हो, गरीबी हो, बीमारी हो, सब समाप्त हो जाती है और पूर्ण रूप से आपके घर में भौतिक सुख आकर के निवास करने लगते हैं। दोस्तों, दूसरा वृक्ष है धतूरे का वृक्ष। धतूरे का वृक्ष भगवान भोलेनाथ के उग्र रूप काल भैरव के अंश से उत्पन्न हुआ है। ऐसी मान्यता है कि शिवलिंग पर धतूरे के पत्ते या पुष्प फल चढ़ाने से राहु केतु एवं शनि के कुप्रभाव समाप्त होते हैं। धतूरे के वृक्ष पर सावन के किसी भी सोमवार के दिन अगर 2 जोड़ी हरी जोड़ी बंधे तो शत्रुओं से छुटकारा मिलता है एवं शत्रुओं का सर्वनाश होता है। और दोस्तों, सावन सोमवार के दिन धतूरे का वृक्ष छूने मात्र से भगवान शिव आपके घर में दौड़े चले आएंगे। दोस्तों, अगर सावन के किसी भी शनिवार के दिन धतूरे के वृक्ष पर बाबा काल भैरव का ध्यान करते हुए हरी चूड़ी अगर बांधी जाए तो घर से भूत प्रेत बढ़ाए सब नष्ट हो जाती है, भस्म हो जाती है। एवं छोटे से धतूरे की जड़ अगर घर के किसी भी कोने में छुपा दी जाए या घर में जमीन में काट दी जाए तो भूत प्रेत इत्यादि का वास घर में कभी नहीं होता है। घर से सभी बढ़ाए शिव के वास होने से भाग जाती है। दोस्तों, जो तीसरा वृक्ष है वह है बेल का वृक्ष। अगर भगवान शिव को बेलपत्र न चढ़ाया जाए तो सावन का व्रत अधूरा माना जाता है और बिना पत्र चढ़ाई ही शिवलिंग पर जल भी व्यर्थ हो जाता है। इसलिए जब भी आप भगवान शिव पर बेलपत्र चढ़ाई तो 5 बिल पत्रों पर उसके ऊपर में श्री राम अवश्य लिखें। इससे भगवान शिव जल्दी और अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। उसको सावन में बेल वृक्ष होने से कभी तीर्थ का लाभ मिलता है। सावन में जरूरी है, आइए जानते हैं। मैं आप लोगों को बता चुका हूँ माता पार्वती के स्वरूप कहा गया है कि शिव मंदिर के समीप में जो भूल के वृक्ष है, अगर भगवान शंकर जी का कोई भी शिव मंदिर है तो उसके किनारे में जो कोई भेद का वृक्ष हो वहां पर बिल्कुल आप हिंदी का दीपक जला दीजिए। बहुत ही उत्तम कहा गया है, तो आपको की प्राप्ति होती है। दोस्तों, तत्काल नष्ट हो जाते हैं
ऐसा भी आपके जीवन में पाप हो दूर हो जाता है। तो आपको करना क्या है, बहुत ही उत्तम कहा गया है। माता लक्ष्मी को भी बेल के वृक्ष का अवतार लेना पड़ा था के अनुसार। इसके बारे में मैं एक कथा भी बता दूंगा कि क्यों माता लक्ष्मी को फूल के रूप में बेल के वृक्ष में अवतरित होना पड़ा था। मैं इसके बारे में भी एक कथा भी आपको बता दूंगा। तो आपको सावन के पवित्र दिनों में बेल के वृक्ष के नीचे हो सके तो गीत दीपक जरूर चलाएगा। दीपक बहुत ही उत्तम कहा गया है। अन्य वृक्षों को जैसे आपने मक्खन चुराया, बताशे का भोग लगाया, बिल के वृक्ष को माता पार्वती तथा भगवान शंकर का स्वरूप ही कहेंगे। इसमें समस्त तीर्थ आकर के निवास करते हैं। इसीलिए सावन के महीने में कहा जाता है, जो लोग अगर तीर्थ धाम नहीं जा सकते, तीर्थ के दर्शन नहीं कर पाए, तो ऐसे व्यक्ति बेल वृक्ष के नीचे में 1 महीने तक घी का दीपक जला लेते हैं तो संपूर्ण जितने भी तीर्थ होते हैं, इसके घूमने का बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। मैं इसलिए सारी जानकारी, गुप्त रहस्य जानकारी बताता हूँ, जिससे आप सभी दर्शकों को कल्याण हो, दर्शकों की बिल्कुल ही आध्यात्मिक उन्नति हो। सभी को धन की जरूरत नहीं होती, किसी को पुण्य की प्राप्ति की जरूरत होती है। कोई आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं, इसलिए इस प्रकार के छोटे छोटे गुण भरे रहस्य जानकारी वीडियो में बता देता हूं। दोस्तों, आप करना क्या है, सावन की शुभ मंगल दोनों में इस वृक्ष को छूना है, माता पार्वती से प्रार्थना लगानी है कि है माता पार्वती, आप ही शक्ति स्वरूप है, लक्ष्मी है, धन की देवी है, आप ही संसार को चलने वाली देवी है। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए इस वृक्ष को छूना है और बोलना है, मेरी गरीबी मिटाई माता, मेरी निर्धनता को मिटाएं, मेरे जीवन में चल रही परेशानियां, सारी परेशानियों को दूर करें।